गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधी युग के भाग 2 के बारे में। भाग 1 हम बता चुके हैं, उससे बहुत कुछ हम गांधी जी के बारे में बताए थे। एक बार हम पुनः रिवीजन करवाना चाहते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर का हिंसा दिवस मनाया जाता है। 1869 ईस्वी को सुएज नहर का निर्माण हुआ था। याद रखिए गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। याद रखिए गांधी जी की पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। याद रखिए गांधी जी के पिता के नाम था, याद रखिए करमचंद गांधी। और गांधी जी के 4 बेटे थे, दोगोलाल, दोगोदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। याद रखिए पंचम पुत्र का नाम था यमुना लाल बजाज। और गांधी जी के शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। आलपाई में शादी हो गया था। 14 वर्ष में उनको शादी ब्याह कर दिया गया था। और 1888 में वो चले गए थे। 4 सितंबर 1888 में वो चले गए थे लंदन पढ़ने के लिए। वो बल स्टडी की पढ़ाई किए थे। याद रखिएगा लेकिन की प्राथमिक शिक्षा वो प्राप्त कहाँ किए थे, तो याद रखिए प्राथमिक शिक्षा जो उनको पढ़ते थे वो स्कूल का नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल, वो बम्बई में पढ़ता है। ठीक है, वहीं से वो गए, चले गए कहाँ, लंदन चले गए। कब चले गए, तो आप लोग अभी तुरंत बताएं कि 8 सितंबर 1888। कब चलेगा, 1888 को। ये इनको 1888 के जाने बाद के 1891 में भारत चले आए। कब चले आए, 1891 में भारत आए। भारत आने के बाद देखे कि गुजरात में एक व्यापारी है, भारत आए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात एक यहाँ पास है, गुजरात यहाँ पास ध्यान दीजिएगा। तो गुजरात के एक व्यापारी था जिनको नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए, तो ये चले गए कहाँ पास, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ता है जिसको नाम है नेटाल क्षेत्र। नेटाल क्षेत्र में ये चले गए महात्मा गांधी, और यहाँ पास स्थापना की नेटाल कांग्रेस की। क्या चीज का स्थापना की है, तो याद रखिएगा नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे गांधी जी। नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। और यहाँ पास ये स्थिति था कि अंग्रेजों ने यहाँ पास क्या नियम बना करके बैठे हुए थे कि जितना भी भारतीय थे सब भारतीयों को गुलाम बना करके यहाँ लाता था और अपना कानून थोप देता था। जैसे मतलब कि जो मन में आए वो कानून लगा देता था। ये अंग्रेजों की चाल था। ये और काला आदमी को देखना पसंद नहीं करता था। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, नेटाल क्षेत्र में एक जगह पड़ता है डरबन में, जिसको पीटर्स मार्टिनबर्ग, याद रखिएगा पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन के पास गांधी जी को क्या कर दिया गया, ढकेल दिया गया। अब क्यों ढकेल दिया गया, कहा है कि वो अंग्रेज जो बोल रहा था कि कह रहा था कि देखिए कि ट्रेन में यानी कि प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में इंडियन एंड नॉट अलाउड, यानी कि कुत्ते और डॉग नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताए थे अंग्रेज ने कि प्रथम श्रेणी यानी कि ट्रेन के प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में कि इंडियन एंड डॉग नोट अलाउ, यानी कि भारत और कुत्ते फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। तो सबसे बताइए गांधी जी की गलती है कि उसको गलती है। जब तुमको भारतीय को नहीं लेना था, कुत्ता को नहीं ले जाना है, ठीक है, तो जब तुम्हें भारतीय को नहीं ले जाना है तो नहीं, जब तुमको ले जाना है तो तू टिकट बेचे वाला चोट्टा टिकट काटा क्यों, है कि नहीं। ये आप लोग के दिमाग में उठता कि जब तुम्हें फर्स्ट क्लास में इंडियन को जगह नहीं देना है तो टिकट वाले बोका आदमी वो टिकट काटा क्यों। तो गांधी जी ने क्या किए कि वो केस कर दी। कहाँ कर दिए, तो पकड़ के लंदन केस कर दिए। और इतना बड़ा केस कर दिए कि रेलवे डिपार्टमेंट के तो माफ़ी मांगा ही, ससुरा सरकार भी माफ़ी मांगा। सोचिए गांधी जी पकड़ के हिला के धर दिए। सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे डिपार्टमेंट वाला अगर माफ़ी मांगे तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार झुक जाए तो कितना बड़ा बात है, समझ रहे। गांधी जी सरकार को झुका दिए, लंदन को। उस समय क्या किया, वाह गांधी जी कौन आदमी है, कहाँ से आया है, कैसे हैं, गजब। पूरा के पूरा सरकार हिला दिए, सरकार को झुका दिए। सोचिए जिनसे हम लोग डरते थे आज वो उन्हीं को झुका दिए। बताइए गांधी जी वो सरकार को भी क्या करना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा गांधी जी से। तो गांधी जी ये पीटन मार्टिन्सबर्ग स्टेशन पर क्या कर दिए थे, ढकेल दिए थे। इन्होंने एक स्टेशन का स्थापना, एक नेटाल कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे, तो गांधी जी। याद रखिएगा नेटाल कांग्रेस का स्थापना कब किए थे, तो याद रखिए 1894 में। कब किया था, 1894 में। अच्छा आए थे लड़ने के लिए कब, तो याद रखिएगा 1893 में। कब आए थे, 1893 में आए थे। ठीक है, भारत आए 1891 में। दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए 1893 में। यहाँ पास नेटाल कांग्रेस का स्थापना की 1894 में। पीटर्स नेटाल क्षेत्र में एक जगह है जिनका जगह का नाम है डरबन के समीप पीटर्स मार्टिन्सबर्ग एक स्टेशन है, वहाँ पास गांधी जी को ढकेल दिया गया था। ढकेल देने के कारण ये था कि फर्स्ट क्लास में इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउ, यानी कि
भारत और कुत्ते फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते हैं। तो नहीं जा सकते हैं तो टिकट काटे वाला चोट्टा टिकट काटा क्यों, इसके वजह से लेकर के उन्हें क्या कर दिए, लंदन में केस कर दिया। और केस करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट तो माफ़ी मांगा ही, लेकिन लंदन की सरकार को माफ़ी मांगना भी पड़ा। सोचिए, फिर उसके बाद में ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की दबदबा हो गया पूरा ज़बरदस्त। वाह क्या आदमी है, गजब का आदमी है, वाह क्या आदमी है, पूरा के पूरा एकदम दबदबा हो गया। फिर उसके बाद गांधी जी चले आए कहाँ, भारत। कहाँ चले आए, भारत। लेकिन आते आते भारत क्या बोले, 1901 में भारत आए। कब आए थे, तो याद रखिएगा 1901 में भारत आए। कब आए भारत, 1901 में। अब भारत आने के बाद बोले कि विश्वास दिलाएं, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको मुझे ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने लेट भी नहीं किया, 1902 में से पूरा याद कर लिया, गांधी जी आ जाइए। तो गांधी जी यहाँ आए तो एक स्थापना की है 1904 में, फिनिक्स फार्म की स्थापना। कहिएगा, फिनिक्स फार्म की स्थापना, फिनिक्स फार्म की स्थापना, ठीक है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे कब, 1904 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे 1904 में। फिनिक्स, याद रखिए, फिनिक्स फार्म का स्थापना कब किए थे, 1904 में। गांधी जी 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। एक पुस्तक भी लिखे थे जिनका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी ने लिखे थे। ये कई भाषा में प्रकाशित थे, तो लेकिन याद रखिएगा उसमें एक प्रमुख भाषा भी था उर्दू, लेकिन ये उर्दू में प्रकाशित नहीं था। तो ये इंडियन ओपिनियन पुस्तक जो है सीए किसने लिखे थे, तो याद रखिए गांधी जी लिखे थे। कहाँ लिखे थे, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका लिखे थे। बताइए फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किए थे, तो गांधी जी ने कब किए थे, तो 1904 ईस्वी में किए थे। बताइए, तो 1902 में दक्षिण अफ्रीका ने दोबारा गांधी जी को बुला लिया था, क्योंकि 1901 में भारत आ गए थे। उसमें बोले थे कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो हम याद कीजिएगा, हम वहाँ आ जाएंगे। तो गांधी जी चले आए, चलिए ठीक है, 1904 में चले आए। लेकिन 1904 के बाद फिर यहाँ पास एक गुरु मिले थे जिनको नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या जी नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि आप भारत जा रहे हैं, आपको भारत जाने की आवश्यकता है, आपको भारत। तो बोले गांधी जी बोले कि अब देखो, अब हम भारत जा रहे हैं, अब आप लोग की सेवा बहुत कर दिए, अब मेरा देश में भी छोटा लोग गोए छिलर मुर्गी वाला बैठा है, अब सबको हमारे देश से भी खदेड़ना है। तो इन्होंने बोले कि ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले मिले तो बोले कि देखो भाई, जाना तो तुरंत आंदोलन मत कर देना, जाना और तुरंत आंदोलन मत करना। तो इनको दो किताब पढ़े, एक पढ़े जिनको आंदोलन की प्रेरणा मिलता। क्या जी का प्रेरणा, आंदोलन की प्रेरणा किससे मिलता है, तो याद रखें लियो टॉलस्टॉय। किससे मिलता है, लियो टॉलस्टॉय। याद रखिए, लियो टॉलस्टॉय से इनको मिलता है आंदोलन की प्रेरणा। और एक याद रखिएगा कि रस्किन की किताब, कौन किताब, रस्किन की किताब से इनको भूख हड़ताल की प्रेरणा। क्या जी का, भूख हड़ताल की प्रेरणा। और ये बोले थे ये भी कि देखिए, अगर आप जनता के बारे में, कहने का मतलब है कि यदि आप जनता के बारे में, अगर जनता के हित में अगर आप भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं, तो याद रखिए कि वो आंदोलन आपके लिए एकदम सफल होगा ही, हो करके ही रहेगा। गांधी जी ने 2 किताब पढ़ लिया और बोले कि 1 साल तक बाबू जा रहा है, ठीक है, तुम जा रहा है भारत, ठीक है, लेकिन तुम 1 साल तक क्या स्टूडेंट लाइफ जीना। 1906 में गांधी जी ने क्या कहते कि ब्रह्मचर्य आजीवन, यानी कि जीवन भर व्रत लगते कि हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। क्या रहेंगे, जीवन भर, यानी जीवन भर क्या रहेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे। ब्रह्मचर्य है तो उस समय सोच लीजिए, ब्रह्मचर्य रहने के लिए निर्णय लिए थे। उसमें गांधी जी के 4 गो थे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रह्मचर्य रहने के लिए बात की थी 1906 में। फिर 1907 में एक नया कानून लाया अंग्रेज, जिसको नाम था ब्लैक एक्ट। क्या नाम था, ब्लैक एक्ट। ये अंग्रेज ने एक कानून लाया था। ये ब्लैक एक्ट ऐसा कानून है जिन्हें मतलब कि लेबर पे जो होता है ना, है मजदूर लोग, उनको रजिस्ट्रेशन करना था। मेन बात है कि अंग्रेज लोग के पास इन्हीं का रजिस्ट्रेशन करने के भी काम था, तो इन लोग रजिस्ट्रेशन करे तब तो अब इन लोग एक कानून आया ब्लैक एक्ट, इसमें मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करेगा तब ये रहने देगा। इस प्रकार से इन्होंने किए थे और ये ब्लैक एक्ट लाए थे कब, 1907 में। इनको बाद ये गांधी जी को पहली बार जेल किया गया था 1908 में। पहली बार जेल कब गए थे, पहली बार जेल गांधी जी 1908 में ही चले गए थे। फिर उसके बाद कि एक पत्रकार था, पत्रकार यानी कि अमेरिका के एक पत्रकार था जिनको नाम था मिलर। पत्रकार एक अमेरिका का नाम था जिनका नाम था मिलर। ये गांधी जी के बारे में
छापते रहते थे, पूछते रहते गांधी जी ये कर दे, ये छाप दे। तो गांधी जी से पूछते रहते थे, जिनका पत्रकार का क्या नाम था, मिलर। क्या नाम था, मिलर। ये पूछते रहते थे। फिर उनके बाद ये गांधी जी कहाँ चले आए, तो याद रखिए गांधी जी इनके बाद चले आए कहाँ पास, तो ये चले आए भारत। कब आए, तो याद रखिए 9 जनवरी 1915। कब चले, 9 जनवरी। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गए आप लोग के? क्या हम आप लोग से ये पूछ सकते हैं, एक बार रिवीजन करवा सकते हैं, कि आप लोग बता सकते हैं? बताइए तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने कब की है? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कहाँ किया था? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा गांधी जी ने जीवन यानी ब्रह्मचर्य आजीवन रहने की व्रत कब रखे थे? तो याद रखिए 1906 में। लेकिन उससे पहले याद रखिए उनको 4 गो बाल बच्चे हो गए थे, 4 गो के थे, तब बच्चे ब्रह्मचर्य रहे थे। ठीक है। फिर उनके बाद याद रखिएगा कि एक अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसको नाम था ब्लैक एक्ट। वो लाया था 1907 ईस्वी में। पहली बार गांधी जी को जेल हुआ था, वो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। लेकिन किसको केस लड़ने के लिए गए थे? तो ये भी याद रखिएगा दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए गए थे। वहाँ पास नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेटाल एक क्षेत्र पड़ता है डरबन और पीटर्स मार्टिन्सबर्ग स्टेशन के पास उनको ढकेल दिया गया था। गांधी जी फिर उसके बाद लंदन में केस कर दिए। सरकार उनसे भी माफ़ी मांगा, रेलवे डिपार्टमेंट वाले भी माफ़ी मांगा, है ना। इस प्रकार से फिर ये सब आंदोलन बहुत सारे किए। फिर गांधी जी आए थे कब? 9 जनवरी। सब चलते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ चले हैं बाबू लोग? तो भारत चले। 9 जनवरी को याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, तो बोले थे ना कि बबुआ तुम जा रहा है भारत, ठीक है तुम जाओ, लेकिन 1 साल याद रखना कि स्टूडेंट लाइफ जीना। 1 साल क्या जीना? स्टूडेंट लाइफ जीना। ये बताए थे गांधी जी। और बोले कि 1 साल तुम्हें स्टूडेंट लाइफ जीना पड़ेगा। गांधी जी ये बातों को ध्यान में रख करके 1 साल स्टूडेंट लाइफ जिए। लेकिन 1916 में कुछ कामें भी किए कि साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिए गांधी जी। इसको पैसा किसने दिया था बनाने के लिए? तो इनको पैसा दिए थे अम्बालाल साराभाई। किसने दिए थे? अम्बालाल साराभाई। किसने दिया था? साराभाई, अम्बालाल साराभाई। बताइए साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, तो पैसा किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 1916 में याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में ही एक बिहार के आदमी जिनको नाम था राजकुमार शुक्ला। कौन क्या था नाम, क्या था से बताइए? राजकुमार शुक्ला। इन्होंने देख लिया था। किन्हें देख लिया था? तो गांधी जी को। लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को देख लिया था। और देखने के बाद बोले थे कि गांधी जी आप एक बार चंपारण आइए, हमारे बिहार आइए। तो गांधी जी एक बार चंपारण है और बताए थे कि राजकुमार शुक्ला कि हमने जबरन यानी कि जो है अंग्रेज जो है समय जबरदस्ती नील की खेती करवाता है। कहा था कि जबरदस्ती नील की खेती होता है। और नील की खेती में ये खूबी है कि जब भी हम नील की खेती करेंगे तो जमीन हो जाएगा बंजर, इससे कोई फसल उगेगा नहीं, कई सालों तक नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने बिहार में बर्बाद करके धरे हुआ था और भारत में पूरे बर्बाद करके धर रहा था। तो ये गांधी जी को बुलाएं कि आप आइए। आप वही गांधी जी हैं जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करके उन्हें हटाए, अंग्रेजों को वहाँ से बढ़िया सबक सिखाए, एकदम मुंह तोड़ जवाब दिए। आप वही गांधी जी, इसलिए आप एक बार बिहार में आइए। तो गांधी जी बोले कौन है? तो बोले कि डीएम है। अरे क्या कर लेगा डीमा, क्या कर लेगा, कुछ करेगा? चलो बस जनता देख के तुरंत भड़ा के अरे गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं कि क्या कर लेगा डीएम, मतलब अंग्रेजी आदमी को ऐसे बोला कि क्या कर लेगा डीएम। देख लेते कि अंग्रेज को इस प्रकार से बोला था डीएम को, जनता भड़क गया क्योंकि गांधी जी पिटाएगा। गांधी जी क्या हो जाएंगे? पिटाएगा। सब के सब जनता लोग साथे चले लगे और कहना शुरू कर दिए कि चलिए हम देखेंगे गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। तो गांधी जी कहाँ जा रहे थे? तो गांधी जी चल गए बिहार। कहाँ चल गए? बिहार, चंपारण। 1917 में। कब चले गए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। गांधी जी गए तो जनता आराम से जा रहा था, जो गांधी जी पिटाएगा, जाओ गांधी जी पिटाएगा। गए आराम से और ऑफिस में जा कर के कुर्सी निकाले और बैठ गए। बस होने से आया डीएम,
तो कह रहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, पकड़ के अंग्रेजी में पूरा पूरा झाड़ दिए गांधी जी, आधा घंटा झाड़ दिए। और जनता लोग जितना था ना, सब बाहरी खिड़की से देख रहा था कि कोची बोल रहा है, कोची मंत्र पढ़ रहा है, कोची इंग्लिश में मंत्र फूक रहा है पकड़ के। और ऐसा मंत्र फूका ससुरा इंग्लिश में ना, ऐसा मतलब कि मंत्र नहीं फूका, मतलब इंग्लिश से बातें कर रहा, ऐसा बोला ना कि डीएम ससुर कहता कि हम आते हैं, पानी पी के भाग गया डीएम, चल गया। पूरा वहाँ भी गांधी जी का एकदम जय जयकार होने लगा होगा। फिर चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती गांधी जी हटा दिए, 3 कठिया प्रणाली हटा दी। क्या हटा दिए? 3 कठिया। क्या हटा दिए? 3 कठिया प्रणाली हटा दी। क्या हटा दिए? 3 कठिया प्रणाली। और जो 3 कठिया करने का मतलब कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा जो होता था नील की खेती होता था, और गांधी जी ये वाला क्या कर दिए? हटा दिए। ये क्या कर दिए? हटा दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आप लोग मिलेंगे 1918 से लेकर के आगे की वीडियो में बताएंगे कि 1918 में गांधी जी फिर क्या क्या किए। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का कांड हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में फिर चौरी चौरा कांड हुआ था, 1923 में फिर स्वराज दल की स्थापना हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग के हम सब आगे भी बताते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।